शनिवार जून 15, 2024 को इंग्लैंड और नामीबिया के बीच में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला नंबर 34 खेला जाएगा और ये मुकाबला इंग्लैंड के लिए बेहद खास बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबला है। खास भी है, खास इसलिए क्योंकि इस मुकाबले को जीतने के साथ ही इंग्लिश टीम जो है लगभग टिकट टू सुपर 8 पा सकती है। तो वहीं इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भाई वही सुपर 8 का टिकट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों पर करारा तमाचा इंग्लिश टीम लगा सकती है जो ये बात मानकर चल रहे थे कि इंग्लैंड की जो टीम है वो टी20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो जाएगी। इंग्लैंड की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में जो शानदार प्रदर्शन किया उसकी बदौलत पूरा खेल जो है वो पलट कर रख दिया, पॉइंट्स टेबल पलट कर रख दिया। इस वीडियो में बात करेंगे इस बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबले के लिए सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या बल्लेबाजों को यहां पर बहुत ज्यादा मदद है या फिर गेंदबाज यहां पर महफिल लूटेंगे। पिच रिपोर्ट बताने के बाद आपको बताएंगे हम मौसम विभाग ने क्या जानकारी शेयर करी है इस मुकाबले के लिए, क्योंकि इस बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबले में बारिश की दखलंदाजी इंग्लिश टीम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इंग्लिश टीम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगी अगर बारिश आ जाए, मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाए, क्योंकि बारिश नहीं तो खेल जो है वो खराब किया था। बारिश की वजह से इंग्लैंड टीम का पहला मुकाबला स्कॉटलैंड के खिलाफ जो है रद्द हो गया था और उस एक मैच के बाद ही, उस एक बारिश की वजह से ही इंग्लिश टीम ऐसे सिचुएशन में आके खड़ी हो गई थी कि जहां से लोग ये कहने लग गए कि इंग्लैंड की टीम जो है वो टी20 वर्ल्ड कप 2024 से एग्जिट लेने वाली है। वो बात अलग है कि भाई इंग्लिश टीम ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए अब वापस से पॉइंट्स टेबल में हलचल जो है वो बढ़ा दी है। तो बात करेंगे वेदर रिपोर्ट क्या आ रही है इस मुकाबले को लेकर, क्या चेतावनी जारी की गई है और की गई है या फिर नहीं की गई है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम नामीबिया और इंग्लैंड के बीच में जो टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में अगर कोई भिड़ंत हुई है पास्ट में, टी20 इंटरनेशनल में किसका बोलबाला रहा है, अगर ये दोनों टीमें आमने सामने आई है तो हेड टू हेड आंकड़ों में कौन ऊपर है कौन नीचे है उस पर नजर डालेंगे। पिछले 5 मुकाबलों में इंग्लैंड और नामीबिया ने कैसा प्रदर्शन किया, इस मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करके आ रही है, क्या मोमेंटम लेकर कौन सी टीम कैसा मोमेंटम लेकर आ रही है, तो वो हम आपको बताएंगे पिछले 5 मैचों का हाल। फिर बात करेंगे हम पॉइंट्स टेबल पर क्या हलचल पैदा की गई है इंग्लिश टीम द्वारा, क्या है ग्रुप बी में पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल, पूरा गणित आपको समझाएंगे इसी वीडियो में। और फिर अंत में वीडियो को खत्म करने से पहले नजर डालेंगे हम दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11, वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस मुकाबले की टाइमिंग क्या है वो क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये मुकाबला शनिवार को जून 15 शनिवार को ये मुकाबला 1 बजे दोपहर में खेला जाएगा एंटीगुआ में। एंटीगुआ सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाना है दोपहर 1 बजे शनिवार जून 15। तो वहीं भारत में यह मुकाबला रात 10:30 बजे से आप देख पाएंगे उसी दिन जून 15 शनिवार को रात 10:30 बजे से आप ये मुकाबला देख पाएंगे। इंग्लैंड की टीम को आप एक्शन में देख पाएंगे, इंग्लैंड वर्सेस नामीबिया का मैच आप देख पाएंगे। यहां पर अगर हम आपको बताएं आगे चल के पिच रिपोर्ट पर अब नजर डाल लेते हैं कि भाई सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, यहाँ पर पिच से किसको मदद मिलने वाली है, बल्लेबाजों को ज़्यादा मदद है या फिर गेंदबाजों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा या अतिरिक्त मदद है। तो बता दें कि भाई विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम की जो पिच है वो बल्लेबाजों को फेवर करती है, बल्लेबाजों को शुरुआती पलों में बहुत ज़्यादा फेवर करती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे भी कैरेबियन आइलैंड्स की जो पिचें होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी पिच मानी जाती है। तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर रन स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और चेस करना यहाँ पर बहुत मुश्किल काम माना जाता है। हालांकि कागजों पर कुछ और ही हिसाब किताब है, वो ग्राफिक्स के माध्यम से जब हम आपको बताएंगे तब आप खुद समझ जाएंगे कि कागजों में क्या हिसाब किताब है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भाई आप पहले बल्लेबाजी करिए, रन लगा दीजिए 150, 160, 170 या उससे ऊपर अगर आप लगा सकते तो लगा लीजिए, क्योंकि शुरुआत में आपको मौके मिलेंगे हवाई फायर करने के, शुरुआत में आपको मौके मिलेंगे ज़्यादा रन बनाने के। तो अगर आप शुरुआती पलों में फ़ायदा उठाकर रन बना लेते हैं तो फिर सेकेंड इनिंग में आपके गेंदबाज आपके लिए काम कर सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी करके वो सामने वाली टीम को रोक सकते हैं। अब ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या कहती है एंटीगुआ की
सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है, खासकर T20 फॉर्मेट में बैटर्स को ज्यादा फायदा मिलता है। यहां खेल आगे बढ़ने पर स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का एवरेज स्कोर यहां 145 से 150 रन के बीच है। इस मैदान पर वो जो बात कर रहा था मैं कि भाई ग्राफिक्स जब आप देखेंगे कागजों पर आपको पता चलेगा कि क्या आंकड़ा है, क्या आंकड़े हैं फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग के। तो भाई इस मैदान पर अब तक 16 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें से 9 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो वहीं 7 मुकाबलों में चेस करने वाली टीम ने जीत हासिल किया है। पिच का मिजाज देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि यहां टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। अब पिच रिपोर्ट के बाद नजर डालते हैं एंटीगुआ में मौसम की जानकारी क्या सामने आ रही है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि बारिश अगर हो जाए तो इंग्लिश टीम को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सबसे ज्यादा नुकसान तो इंग्लिश टीम को ही होगा। नामीबिया का क्या है, औपचारिकता है बस बची हुई है। इस मुकाबले को तो सिर्फ खेलना है, अपने जो कोटे के मैचेस है उसे खत्म करने हैं। तो भाई इंग्लिश टीम को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर बारिश ने दखलंदाजी दे दी तो। बता दें कि भाई एंटीगुआ में मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इंग्लिश टीम को थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है, थोड़ा जी तो घबरा रहा होगा इंग्लिश टीम का, क्योंकि मौसम विभाग ने शनिवार को एंटीगुआ में मौसम मैच के अनुकूल तो बताया है, लेकिन बारिश की चेतावनी 20% जताई गई है। अब 20% बारिश की चेतावनी का मतलब ये तो नहीं होता कि मैच रद्द हो जाए। वैसे भी दोपहर 1 बजे का मुकाबला हो सकता है दिन में बारिश ना भी आए, हो सकता है पूरे मैच के दौरान बारिश ना आए, लेकिन हो तो ये भी सकता है कि बारिश आए। और वो 20% बारिश अगर वो मैच के दौरान ही आ गई तो फिर मैच रद्द भी हो सकता है, लेकिन चांसेस इसके बहुत कम है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि भाई नेग्लिजेंस चांसेस है, मतलब न के बराबर चांसेस है कि बारिश हो, लेकिन फिर भी कागजों पर 20% चांसेस बारिश के जताए गए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं कि भाई क्या कहती है एंटीगुआ की वेदर रिपोर्ट। शनिवार को नामीबिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मैच के लिए एंटीगुआ का मौसम मैच के लिए अनुकूल बताई जा रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को एंटीगुआ का मौसम 31 डिग्री अधिकतम तो वहीं 27 डिग्री न्यूनतम रहने की बात कही है। 74% ह्यूमिडिटी रहने के अलावा 20% बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। अब हेड टू हेड आंकड़े बताते हैं आपको। जब T20 इंटरनेशनल में इन दोनों टीमों के बीच भिड़ंत हुई तो किसका बोलबाला रहा है? हुआ भी है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है भाई। हेड टू हेड आंकड़े अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टीमों के बीच अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेला गया है। इंग्लैंड और नामीबिया के बीच अभी तक T20 इंटरनेशनल मैचों में एक बार भी भिड़ंत नहीं हुई है। ये फर्स्ट टाइमर वाला मुकाबला है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमने कई सारे फर्स्ट टाइमर्स मैच देखे, बहुत सारे फर्स्ट टाइमर मैच देखे। बहुत सारी टीमें जो है पहली बार एक दूसरे का आमना सामना कर रही है। जिस दिन ये मुकाबला खेला जा रहा है उसी दिन भारत और कनाडा के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है, और भारत और कनाडा भी पहली बार एक दूसरे का आमना सामना करने वाली है। तो ये फर्स्ट टाइमर वाला मुकाबला है। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो भाई इंग्लैंड ने अपने पिछले 5 मैचों में 3 में जीत दर्ज की है, 1 मैच में हार और 1 मैच बेनतीजा रहा है। तो वहीं नामीबिया ने अपने पिछले 5 मैचों में से 3 में जीत दर्ज किया है। नामीबिया अपने पिछले 2 मैच हार कर आ रही है, तो वहीं इंग्लैंड ने अपने पिछले मैच में ओमान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं भाई ग्रुप बी में क्या है पॉइंट्स टेबल की हलचल, क्या कहती है पॉइंट्स टेबल। तो भाई ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुकी है, 3 मुकाबले खेले, तीनों में जीत है। ऑस्ट्रेलिया 6 अंक के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। स्कॉटलैंड की टीम इस समय नंबर 2 पर है, 3 मुकाबलों में 2 जीत है, 1 बेनतीजा है, हार अब तक झेली नहीं है टीम ने, 5 अंक है, प्लस 2.164 की नेट रन रेट है। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने ओमान के खिलाफ जो मुकाबला पिछला खेला था उस मैच से पहले -1 पॉइंट समथिंग की नेट रन रेट के साथ चल रही थी, लेकिन ओमान के खिलाफ इंग्लिश टीम ने मात्र 19 गेंदों में मैच को खत्म कर दिया था। मात्र जो है 19 गेंदों में चेज कर लिया था। पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया, ओमान को 47 रनों पर रोक दिया। 47 पर ओमान की टीम को रोक दिया जाता है गेंदबाजों द्वारा। शानदार गेंदबाजी की जाती है इंग्लिश गेंदबाजों द्वारा। उसके बाद बल्लेबाजों ने तो ठान लिया था
कि भाई हम जो है मैच खत्म करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। 19 मात्र गेंदों में 50 रन लगाकर मैच को फिनिश कर दिया था और उस एक जीत की बदौलत इंग्लिश टीम जो है पॉइंट्स टेबल में हलचल पैदा करने में कामयाब हो गई है। प्लस 3.081 की नेट रन रेट के साथ इंग्लिश टीम तीसरे नंबर पर आ गई है। तो भाई अगर इंग्लिश टीम यानी इंग्लैंड ने नामीबिया को हरा दिया तो भाई 5 अंक हो जाएंगे। नेट रन रेट तो स्कॉटलैंड से बहुत ज़्यादा है, ऐसे में टीम जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगी। अब स्कॉटलैंड ने अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो बात अलग है, क्योंकि अगर स्कॉटलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो फिर उसके 7 अंक हो जाएंगे और ऐसा होने की उम्मीदें तो बहुत कम नजर आती है, लेकिन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार रहने वाली है। सबसे पहले बात नामीबियन टीम की कर लेते हैं। नामीबिया के टीम में आपको माइकल वैन लिंगवेन और निकोलस डेविन की जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिखने वाली है। जेन फ्रेनलिक आपको दिखेंगे नंबर 3 पर, गेराल्ड इरास्मस आपको दिखेंगे नंबर 4, मेलन क्रूगर प्लेइंग 11 में होंगे, जे स्मिथ होंगे, डेविड वीजे टीम के सबसे अनुभवी ऑलराउंडरों में से एक, जेन ग्रीन विकेटों के पीछे की जिम्मेदारी संभालेंगे, रूबेन ट्रम्पलमैन आपको दिखेंगे। ये प्रॉपर अब गेंदबाजों के नाम हम आपको बता रहे हैं। बर्नार्ड स्कॉल्ट्स आपको दिखने वाले हैं प्लेइंग 11 में और तंजानी लुंगामिनी आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11। इंग्लिश टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको फिलिप सॉल्ट और जॉर्ज बटलर की जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिखने वाली है। कप्तान जॉर्ज बटलर विकेटों के पीछे की जिम्मेदारी भी संभालते हुए नजर आएंगे। उसके बाद विल जैक्स आएंगे नंबर 3 पर, जॉनी बेयरस्टो आएंगे नंबर 4 पर, हैरी ब्रूक, मोइन अली, लियम लिविंगस्टन, क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर ये आपको दिखेंगे। अब हैरी ब्रूक को अगर आप छोड़ दे तो मोइन अली, लियम लिविंगस्टन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर ये टोटल 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। जोफ्रा आर्चर हालांकि प्रॉपर गेंदबाज है, क्रिस जॉर्डन भी हालांकि प्रॉपर गेंदबाज है, लेकिन क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर स्लॉग ओवर्स में बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं और पास्ट में हमने देखा इन दोनों ने बल्ले से अच्छा योगदान दिया है अपनी टीम के लिए, रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए, न सिर्फ इंग्लैंड टीम के लिए बल्कि जहां पर भी ये T20 टूर्नामेंट खेले हैं या T10 खेले, हर अपने रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए इन्होंने प्रदर्शन किया हुआ है। मार्क वुड और आदिल रशीद आएंगे उसके बाद प्लेइंग 11 में। तो भाई इंग्लिश टीम बहुत ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही है, डिफेंडिंग चैंपियंस है तो खतरनाक होगी भी। और अगर आप कंपेयर करते हैं नामीबिया के खिलाफ कागजों पर तो इंग्लिश टीम के सामने नामीबियन टीम कहीं पर भी नहीं टिकती। आप कमेंट करके बताइएगा इस मुकाबले का आउटकम आपके हिसाब से क्या रहने वाला है।